नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। मैंने पिछली वीडियो में पत्र कराए थे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दो प्रकार के, और उसमें से औपचारिक पत्र की मैंने पृष्ठभूमि बता दी थी, उसका प्रारूप बता दिया था, और मैंने कहा था कि मैं 2-3 उदाहरण कराऊंगी ताकि आपको औपचारिक पत्र बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो उस सबसे पहले स्कूल से शुरू करते हैं। जो तो छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले वाले पे आते हैं हम कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय कादीपुर, दिल्ली 110036। ये हमने लिख दिया, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। हमें छात्रवृत्ति किससे प्राप्त करनी है? हमें छात्रवृत्ति प्रधानाचार्य जी से प्राप्त करनी है, तो हम उनको करके लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया था कि विषय आएगा, और विषय हम क्या है, हमें किस चीज़ की क्या चाहिए, हमें चाहिए छात्रवृत्ति। तो छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र क्या है? छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका संबोधन, जो कि महोदय। देखिए बच्चे, महोदय के बाद क्या करते हैं बच्चे, जो सविनय निवेदन है इसको यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है ना। तो मैंने क्या बताया था, जो आपकी ये मार्जिन लाइन है, ठीक है, जो आपकी ये मार्जिन लाइन है, आपको इस मार्जिन लाइन को पकड़ के रखना है। देखो, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक। तो सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं, जो भी आपकी कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है, की छात्रा हूँ, और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय के शुल्क तथा अन्य खर्चे का भार उठा पाने में असमर्थ है। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही हूँ, और खेल कूद व अन्य प्रतियोगिताओं में भी मैंने अनेक पदक प्राप्त किए हैं। अतः आपसे, देखो ये होगी आपकी समस्या, ठीक है, कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और मेरा विद्यालय का जितना खर्चा है वो मेरे परिवार वाले उठाने में असमर्थ है। तो ये क्या होगी? आपकी समस्या होगी। ठीक है, मैंने दो अनुच्छेद बताए थे, पहले में समस्या होगी। इसके बाद अपेक्षा वाला अनुच्छेद। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे विद्यालय की छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। तो बच्चे, ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका? अपेक्षा, कि भैया क्या है कि अगर मैं ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, मैं अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकूँगी, और अगर आप मुझे देता तो मैं आपका काफ़ी आभारी रहूँगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैंने लास्ट में बताया था कि आपको फिर लिखना है लास्ट में, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम हो और आपकी कक्षा। ठीक है, तो हमारा एक हो गया छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। इसको आप उतार लीजिए अपनी हिंदी की कॉपी में, व्याकरण की में। ठीक है, इसके बाद एक और करा देती हूँ मैं। हाँ, देखो आजकल क्या हो रहा है, एडमिशन का समय चल रहा है। ठीक है, तो बच्चे कुछ बच्चे यहाँ से स्कूलों से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए उन्हें टीसी के लिए एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि उसका वहीं से उदाहरण उठा लूँ मैं। ठीक है, तो टीसी के लिए पत्र प्रधानाचार्य जी को। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सेवा में। देखो यहाँ पे ना गलती से ये जो है, जो ये गैप है, गलती से रह गया है। ठीक है, आपको नहीं रखना, आपको ऐसे कंटिन्यू करना है लगातार ही। ठीक है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय कादीपुर, दिल्ली। ये पिन कोड नंबर 110036। ठीक है, ये 57 नहीं, 57 बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, आपको 36 करना है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपके स्कूल का ले लिया उदाहरण, तो आप मतलब कहीं भी किसी भी स्कूल में है, कोई भी आपका पिन कोड लगता है वो डाल सकते हो। तो विषय क्या हो गया?
टीसी निकलवाने के लिए प्रार्थना। तो टीसी निकलवाने की प्रार्थना। उसके बाद संबोधन महोदय। फिर देखो अब आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। देखो मार्जिन लाइन अब बिल्कुल देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक लाइन में मिलाते हुए, है ना। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय कक्षा 9A की वर्ग में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बीते दिनों मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र इस ज़िले में हो गया है, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार वहाँ से पलायित हो रहा है, यानी पलायन कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। श्रीमान जी, मुझे आगे की पढ़ाई अब कहीं और से करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रह नहीं सकती। अकेले कैसे रहेगा बच्चा, है ना, परिवार के साथ तो जाना ही पड़ेगा। श्रीमान हम चाहते हैं कि वहाँ पर दाखिला लेने के लिए टीसी का होना अनिवार्य है। देखो हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप प्रीवियस स्कूल में कहाँ पढ़ते थे, वहाँ से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ले। वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह का होता है, ठीक है। बिना टीसी के तो एडमिशन हो नहीं सकता। तो वो समस्या आप अपनी यहाँ पर लिख रहे हैं कि दाखिला लेने के लिए मेरे पास टीसी का होना अनिवार्य है। जैसे कि आप जानते हो कि वहाँ पर दाखिला लेने के लिए मेरे पास टीसी का होना अनिवार्य है। बिना टीसी के मुझे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका समस्या वाला। अब आ गया आपका अपेक्षा वाला अनुच्छेद। कृपया मुझे टीसी देने की कृपा करें, मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा या रहूँगी। और बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद को आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस धन्यवाद को आप जो है नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। आपका आदरणीय छात्र या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आपका नाम है, ठीक है। ये हो गया दूसरा पत्र। अब कोशिश करते हैं एक और पत्र करने की। हाँ जी, अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की समस्या के बारे में सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो जो पत्र लिख रहा है वो प्रेषक पहले अपना एड्रेस लिख रहा है। देखो अपना पता लिख रहा है, 16A हौज खास, नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, ठीक है। मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन और कम से कम 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद किसको लिखा जा रहा है, थाना अध्यक्ष। तो सेवा में थाना अध्यक्ष हौज खास, और हौज खास क्या है, दिल्ली के अंदर, उसका पिन कोड भी लगाना। अब विषय क्या है, बढ़ते हुए अपराधों की समस्या के समाधान हेतु पत्र, ठीक है। विषय क्या है हमारा, बढ़ते हुए अपराधों की समस्या के समाधान हेतु पत्र, ठीक है। ये बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। देखो अब जैसे ही पत्र कोई हाथ में लेता है ना, तो पढ़ते ही सबसे पहले विषय देखता है, भी विषय क्या है, अपराधों की समस्या है, तो समझ जाता भी है पत्र किस विषय में लिखा गया है। इसके बाद मान्यवर, मैं हौज खास क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराधों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले 2 महीने में हमारे क्षेत्र में 4 चोरियाँ व 2 हत्याएँ हो चुकी हैं। छोटी मोटी राहजनी की घटनाएं तो अब आम हो गई है। राह चलती महिलाओं के पर्स, चैन आदि मोटरसाइकिल सवार दिन दहाड़े लूट कर ले जाए जाते हैं। पुलिस की गश्त करने वाली वैन सड़क पर दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। सिपाही भी गश्त करते हुए नहीं दिखाई देते। इस वजह से अपराधियों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह हो गया आपकी समस्या, कि हमें किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद आ गया आपका अपेक्षा वाला, ठीक है। तो ये जो है, अतः आपसे अनुरोध है कि इन अपराधों को रोकथाम के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि इन क्षेत्र के निवासी निश्चित होकर जी सके और सड़कों पर चल सके। आशा है कि आप मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे और कोई ठोस कदम उठाएंगे। धन्यवाद। भवदीय, जो भी जिसने भी पत्र लिखा है, जो भी हो, रजत कुमार, ठीक है। धन्यवाद भवदीय और रजत कुमार। इसके बाद एक और कर लेते हैं। हाँ, चौथा, ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति को देखकर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र लिखा। संपादकीय पत्र भी बताया था मैंने, शिकायत पत्र बताया था, संपादकीय पत्र बताया था, आवेदक पत्र बताया था, पूछताछ पत्र बताया था, औपचारिक पत्र के प्रकार में। तो उसमें से संपादकीय पत्र बताया था, तो उसको देखते हैं। तो संपादकीय पत्र, सेवा में संपादक महोदय, जो भी न्यूज़पेपर है, नवभारत टाइम्स या दैनिक जागरण जो भी है, नई दिल्ली, ये पिन कोड नंबर। और विषय हमारा क्या है, विषय है हमारा ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति को देखकर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को, ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति, ठीक है।
तो हमें अपना यही लेटर यहाँ पर मेंशन करना है कि ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति। ठीक है, तो आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के सम्मानित तंत्र के माध्यम से मैं अपनी विरासत, हमारी ऐतिहासिक स्मारकों की खराब स्थिति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब सरकार राष्ट्रीय महत्व के हमारे स्मारकों के संरक्षण के लिए कार्य को इतनी उत्सुकता से बढ़ावा कर रही है, तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे क्षेत्र के निकट सभी ऐतिहासिक स्मारक ढहने की स्थिति में है। ढहने की स्थिति में मतलब क्या हो गया बच्चों? ढहने की स्थिति में मतलब वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, मतलब उनकी दीवारें गिरने वाली है, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। ठीक है, उनकी नींव कमज़ोर हो गई है, होने की स्थिति में। और मैं आपका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस तरह से इनका ध्यान रखना चाहिए उस तरह से इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। दीवारें सभी क्षतिग्रस्त हो गई है, छतें अक्सर गिरती रहती है। लोगों को इनके संरक्षण के मौलिक कर्तव्य के बारे में पता नहीं है, उन्हें किसी भी समय प्रवेश करने से रोकने वाला नहीं है। उनसे मिलने वाले लोग अक्सर दीवारों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बिना किसी अपराध बोध के सभी जगह कचरा फेंक रहे हैं। विक्रेताओं ने अवैध रूप से कोनों पर कब्जा कर लिया। विक्रेताओं ने मतलब देखे ना, जो भी हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं कि भैया किसी ने अपना गुब्बारे बेचने का काम खोल लिया, किसी ने दूरबीन बेचने का काम खोल लिया, किसी ने खिलौनों का काम खोल लिया, किसी ने अपने खाने पीने का। तो जिसका जहाँ मौका लगाया उसने वहीं पे, और क्या करते हैं लोग बाग वहीं से खाते हैं, वहीं से चीज़ें लेते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा हो जाता है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि विक्रेताओं ने अवैध रूप से कोनों पर कब्जा कर लिया है। वहाँ ज़्यादातर समय आवारा जानवर रहते हैं, किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता। नियुक्त सुरक्षाकर्मी शायद ही कभी ड्यूटी पर रहते हैं। देखो उनकी भी कंप्लेंट की गई है यहाँ पर कि वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं वो भी वहाँ से गायब रहते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को 3 अनुच्छेद में ख़त्म किया गया है। अब आगे आपका ये वाला, कौन से वाला, जिसमें मैंने कहा था आप अपेक्षा क्या रखते हो आप। अक्सर स्थिति बहुत देर जारी रहती है, तो यह एक ऐसी छोटी इमारत में बदल जाएगी जिससे कुछ भी बचा होगा। जिम्मेदार अधिकारियों को सक्रिय होना चाहिए। हम इस मामले में आपके समर्थन की बहुत सराहना करेंगे अगर आप हमारा इस पत्र को पढ़कर या हमारे इस पत्र को पढ़कर इस पर जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए तो। और उसके बाद क्या आएगा, धन्यवाद और भवदीय, और जो भी नाम जो भी लिख रहा है, मान लो जो भी है रजत कुमार लिख रहा है, जो भी लिख रहा है वो। तो बच्चों इस तरह से आपका ये मैंने 4 पत्र करा दिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और समस्या आने पर फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बताइए कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। ठीक है, और सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और इन पत्रों को अपनी हिंदी की कॉपी में उतार लेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको अनौपचारिक पत्र कराऊंगी। ठीक है, नमस्कार।